सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुशु सेकंड लाइफ मानवा को सीजन 3 के एपिसोड 11 को, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता दूँ, आज के एपिसोड में जो भी होगा उसको देखने के बाद आप किसी भी कंक्लूजन पर मत आना, क्योंकि आज के एपिसोड के बाद आप सोचोगे कि शायद जो इसमें दिखाया गया है वही होने वाला है, लेकिन नहीं, वो नहीं होगा। अब ऐसा भी क्या होने वाला है वो अभी आपको एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखकर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ, तो दिल थाम के बैठिए आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां श्रीना काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है, ओह नो, ये आवाज तो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से शॉन आता है और कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। ये बात सुनकर हमारी श्रीना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर श्रीना पीछे मुड़ते हुए सोचती है, जो पहले वाला डार्क मैजिक सर्कल था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन मैंने दोबारा एक न्यू मैजिक सर्कल बनाया था और न जाने कैसे उसमें भी थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक प्रेजेंट था। तो जो कि ये मैजिक सर्कल जो कि मेरे हाथ पर है वो पहले से ही एक्टिव है। तो आखिरकार ये ड्रीम श्वान मुझे कैसे देख सकता है। मैंने दोबारा उस मैजिक सर्कल को बनाते वक्त कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, जिसकी वजह से कोई भी मुझे इस वर्ल्ड का देख नहीं सकता और ना ही मुझे टच कर सकता। तो आखिरकार अब इसने मुझे कैसे सेंस कर लिया। तभी श्रीना उस श्वान से कहती है, कैसे, आखिरकार कैसे। तभी वो श्वान काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए हमारी श्रीना से कहता है, मैंने काफी ज्यादा स्टडीज की उस मैजिक सर्कल के बारे में जो कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे हाथ पर देखा था। और देखो, फिर नेक्स्ट सीन में ड्रीम श्वान काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए और अपने हाथ पर एक मैजिक सर्कल दिखाते हुए श्रीना से कहता है, मैंने ट्राई किया तुम्हारे वाले फॉर्मूले को अपोजिट वे में ट्राई करने की, जिसकी वजह से मैंने देखो एक न्यू मैजिक सर्कल बनाया, वो भी अपने वाइट मैजिक से, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ और आराम से सेंस भी कर सकता हूँ, तुम्हें टच भी कर सकता हूँ, समझी। और देखो, जो मैंने कोशिश की थी वो रंग लाई और अब देखो मैं तुम्हें देख सकता हूँ और अब तुम्हारे स्पेल्स मुझ पर किसी भी काम के नहीं हैं। अब तुम मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह इफेक्ट नहीं कर सकती। ये सब कुछ सुनकर हमारी श्रीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तो आखिरकार अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। ये बात सुनकर श्वान हमारी श्रीना के पास आता है और एक इविल वे में कहता है, तो तुम अभी तक इसी वर्ल्ड में हो और तुम अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाई, है ना। मैं सही हूं ना। ये बात सुनकर हमारी श्रीना खुद भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो किस तरीके से रियल वर्ल्ड में जाएगी, जहां पर वो अब भी अपनी फ्रेंड्स के लिए सो रही होगी। तभी ड्रीम श्वान वहां से जाते हुए हमारी श्रीना से कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो कि तुम करना चाहती हो, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो। ये बात सुनकर हमारी श्रीना थोड़ी हैरान होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारी श्रीना उस श्वान के पीछे जाने लगती है और तभी हमारे श्वान कहीं पर जाते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि श्रीना पीछे से आ रही होती है और वो काफी ज्यादा उदास होती है और सोचती है, ये कमरा तो ये कमरा तो सिक पे का है, यानी ये तो इन्फर्मरी का रूम है, तो आखिरकार ये यहाँ पर मुझे क्यों लाया है। फिर नेक्स्ट सीन में श्रीना नोटिस करती है कि कहीं से उसकी तरफ काफी ज्यादा गोल्डन लाइट आ रही होती है। तभी श्रीना अपनी आंखों को ऊपर करके देखती है और वो सामने देखती है कि काफी सारी लाइट्स उसकी तरफ आ रही होती है, जो कि गोल्डन और व्हाइट कलर की होती है, जो देखकर श्रीना सोचती है, आखिरकार ये क्या है। तभी श्रीना नोटिस करती है कि इन्फर्मरी के बेड के ऊपर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बना होता है, जो कि व्हाइट मैजिक और गोल्डन मैजिक से बना होता है। जो सब कुछ देखकर हमारी श्रीना सोचती है, ये मैजिक सर्कल तो ये मैजिक सर्कल तो श्वान और कोरी के मैजिक से बना हुआ है। ये सब कुछ देखकर हमारी श्रीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है, तो जैसा कि मैं रियल वर्ल्ड में उठ नहीं पा रही होंगी, तो शायद कोरी और श्वान काफी ज्यादा घबरा गए होंगे और वो काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह मैं रियल वर्ल्ड में उठ जाऊं। ये सब कुछ देखकर हमारी श्रीना काफी ज्यादा इमोशनल होती है।
फिर शरीना अपने हाथ को देखते हुए सोचती है, तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ उस ब्लैक मैजिक की वजह से शुरू हुआ है, तो शायद श्वान और कोरी का मैजिक अकेले ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकता। तो शायद अगर मैं अपना ब्लैक मैजिक थोड़ा सा इस मैजिक सर्कल में मिला दूं तो शायद ये एक्टिवेट हो जाए। सो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से हमारी शरीना के साथ वो इंसिडेंट हुआ है, वो लेटर वाला जिसमें लिखा हुआ था कि हमारी शरीना दूसरे वर्ल्ड में जाकर देखे कि आखिरकार कोरी के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और उस लेटर में कोरी को बचाने के लिए किसी ने लिखा होता है, तब से ही हमारी शरीना के पास ही एबिलिटी आ गई है कि वो ब्लैक मैजिक यूज कर सकती है। यानी किसी ने उस लेटर के जरिए हमारी शरीना को ये एबिलिटी दी है कि वो अब ब्लैक मैजिक यूज कर सकती है, यानी उसके पास एबिलिटी है कि वो ब्लैक मैजिक कर सकती है। इसी वजह से हमारी शरीना कह रही है कि अगर उसने थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक श्वान और कोरी के मैजिक में मिलाया तो वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वर्ल्ड में हाईली खुद भी ब्लैक मैजिक यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास वो हेल रूम ना हो, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक ड्रैगन का हर्ट है। तो आखिरकार वो कौन है जिसने हमारी शरीना को ये एबिलिटी दी कि वो डार्क मैजिक यूज कर सके, वो भी ऐसे। अभी के लिए तो हमारी शरीना यानी हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो अभी तो ब्लैक मैजिक को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी, लेकिन जो आने वाला सीजन है यानी सीजन 4, वहां पर हमारी शरीना बहुत अच्छे से सीखेगी कि आखिरकार ब्लैक मैजिक को कैसे यूज करते हैं, और वो आगे जाके काफी कुछ करेगी ब्लैक मैजिक की हेल्प से। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ब्लैक मैजिक के बगैर किसी और डायमेंशन में जाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो भी चाहता था कि शरीना दूसरी डायमेंशन में जाए, उसके पास एबिलिटी है कि वो डार्क मैजिक यूज कर सके। और आखिरकार वो इंसान कौन है या फिर वो कौन है जिसने हमारी शरीना को वो एबिलिटी दी, ये हम जानेंगे सीजन 4 में। अभी के लिए जो हमारी स्टोरी चल रही है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तभी ड्रीम श्वान हमारी शरीना से कहता है, तो जो दूसरा वर्जन है मेरा तुम्हारे वर्ल्ड में, वो अब भी ट्राई कर रहा है कि किसी तरह वो तुम्हें बचा ले। ये काफी अजीब चीज है। क्या उसके लिए इतना काफी नहीं था कि वो तुम्हें एक रिंग दे दे जो कि तुम्हें जब चाहे हील कर दे? ये बात सुनकर हमारी शरीना काफी शॉक होती है और सोचती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड का श्वान मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा। फिर शरीना उस श्वान को देखते हुए सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही चाहता हो कि मैं किसी तरीके से इस वर्ल्ड से चली जाऊं? तभी हमारी शरीना उस ड्रीम श्वान से कहता है, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम एकदम से इतने ज्यादा अच्छे बन गए कि तुम मुझे इतनी आसानी से इस वर्ल्ड से जाने दे रहे हो और तुम खुद चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तभी हम देखते हैं कि ड्रीम श्वान के हाथ में एक हैंकी होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा ब्लड लगा होता है। वो किस वजह से ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तभी ड्रीम श्वान हमारी शरीना से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा रूड हो। वैसे सच बताऊं तो मैं यही चाहता हूँ, तुम्हें पता है ना। फिर श्वान शरीना से कहता है, सच बताऊं तो मैं पहले ही तुम्हें मार देना चाहता था, लेकिन जब मैंने वो चीज देखी, यानी जब मैंने तुम्हारी वो मेमोरीज देखी, और एक और चीज है जो इस वर्ल्ड में है जो कि मैं देखना चाहता हूँ, उस चीज को देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। ये बात सुनकर शरीना कहती है, तो क्या अब तुम मुझे इतनी आसानी से जाने दोगे? ये बात सुनकर हमारा श्वान काफी ज्यादा इविल वे में हमारी शरीना को देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। तभी श्वान वहां से उठता है और हमारी शरीना से कहता है, हाँ, क्योंकि अगर तुम इस वर्ल्ड में रही तो शायद तुम उस चीज को खराब कर दोगी, और जो शो अब आने वाला है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, वो भी शुरू होने से पहले ही। ये बात सुनकर हमारी शरीना श्वान से कहती है, आखिरकार तुम किस शो के बारे में बात कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि ड्रीम श्वान हमारी शरीना के पास धीरे धीरे आने लगता है और कहता है, ये शो, ये ही तो वो वजह है जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से इस एकेडमी में हूँ, और इसी वजह से मैं इस एकेडमी में आया। मैं चाहता हूँ कि मैं उस शो को देखूं, और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो शो किस तरीके से खत्म होगा। ये बात सुनकर हमारी शरीना थोड़ी घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रीम श्वान काफी ज्यादा इविल वे में और अजीब सी स्माइल करते हुए हमारी शरीना से कहता है, क्योंकि जल्द ही इस एकेडमी में एक खून की बारिश होने वाली है, हर जगह खून ही खून होगा और यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। ये बात सुनकर हमारी शरीना काफी ज्यादा घबरा जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम श्वान शीना के पास आता है और एक इविल वे में हमारी शीना से कहता है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए और जाकर उस मैजिक सर्कल को फिक्स करना चाहिए, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं और तुम्हें यहाँ से ना जाने दूं, समझी। ये बात सुनकर हमारी शीना उस मैजिक सर्कल की तरफ देखने लगती है। फिर शीना उस मैजिक सर्कल के पास जाती है और उसे अपने ब्लैक मैजिक से, जो कि किसी तरह हमारी शीना के पास अब आ गया होता है, उससे उस मैजिक सर्कल को फिक्स करते हुए सोचती है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर सकती जब तक कि मैं इस वर्ल्ड में हूँ, और ना जाने ये ड्रीम श्वान क्या करेगा। मुझे इससे बचकर रहना होगा और जितनी जल्दी हो सके, जब तक कि मेरे पास चांस है, मुझे यहाँ से जाना होगा और जल्दी से इस मैजिक सर्कल को फिक्स करना होगा। आखिरकार ये ड्रीम श्वान किस ब्लड बाथ की बात कर रहा है? आखिरकार किस तरीके की खून की बारिश और खून की नदियाँ इस एकेडमी में बहने वाली है? फिर शीना सोचती है, अब मुझसे ये मत कहना कि इन सभी चीज़ों में ड्रीम कोरी भी मिला हुआ है, जो कि काफी ज्यादा बदल चुका है एविस की बातों में आकर और उसकी बातों पर अब चल रहा है। ये सब कुछ सोचकर हमारी शीना काफी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिरकार अब क्या होगा और आखिरकार हमारा ड्रीम श्वान किस खून की नदियों के बारे में बातें कर रहा है। तभी हमारी शीना काफी ज्यादा ट्राई करने लगती है कि वो किसी तरीके से उस मैजिक सर्कल को फिक्स करे और यहाँ से जा सके। और हमारी शीना ये सब कुछ करते हुए सोचती है, मुझे फोकस करना होगा और इस स्पेल को जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म करना होगा। और वैसे भी जो कोरी इस वर्ल्ड में है वो काफी कुछ कर चुका है, मुझे जल्द से जल्द रियल वर्ल्ड में रियल कोरी के पास जाना होगा। तभी हमारी शीना सोचती है, बस हो ही गया, मैं बस इसे पूरा करने ही वाली हूँ। तभी ड्रीम श्वान हमारी शीना से कहता है, वैसे सच बताऊं तो पिछली बार जब तुम मुझसे बचकर भाग गई थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या तुम। तभी हमारे श्वान यानी ड्रीम श्वान काफी ज्यादा भोला बनते हुए हमारी शीना के पास आता है और उससे पूछता है, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम दूसरे वर्ल्ड में मेरी लवर थी? ये बात सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिरकार तुम ये कैसी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्रीम श्वान कुछ ऐसा करता है जो कि आज तक हमारे रियल श्वान ने भी करने की हिम्मत नहीं करी। ड्रीम श्वान हमारी शीना का फेस पकड़ता है और उसको किस कर देता है। ये सब देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है, रुको, आखिरकार ये। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ड्रीम श्वान हमारी शीना के लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी शीना का लिप्स काफी ज्यादा ब्लीड करना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारी शीना काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए ड्रीम श्वान को पीछे धक्का देती है और कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रिंग हमारे रियल श्वान ने शीना को दी होती है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। और तभी नेक्स्ट मोमेंट शीना नोटिस करती है कि उसके जो लिप्स पर अभी श्वान ने बाइट की थी वो हील हो चुकी होती है। और हमारी शीना सोचती है, ओह, अभी जो मुझे दर्द हो रहा था वो एकदम से गायब हो गया। तभी जो ड्रीम श्वान होता है वो अपने लिप्स को साफ करते हुए कहता है, आखिरकार ये कितना बदतमीज वर्जन है मेरा तुम्हारे वर्ल्ड में, ये काफी ज्यादा बेकार है। ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे घूर रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और शीना के पीछे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है रियल वर्ल्ड में जाने का। तभी ड्रीम श्वान शीना को धक्का देते हुए कहता है, अब तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब जाओ यहाँ से। और हमारी शीना पीछे गिर रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम श्वान काफी ज्यादा प्यार से हमारी शीना को गुड बाय करते हुए कहता है, तो चलो अब एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं, समझ गई ना, बाय बाय हनी। ये बात सुनकर हमारी शीना थोड़ी हैरान होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीना धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में जा रही होती है, यानी उसकी डायमेंशन चेंज हो रही होती है और उसे काफी ज्यादा गोल्डन लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो देखकर हमारी शीना घबराते हुए और काफी ज्यादा थकी हुए सोचती है, आखिरकार ये सब कुछ खत्म हुआ। और फिर शरीना अब जाकर सुकून की सांस लेती है और धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इन्फर्मरी में, जहाँ पर काफ़ी सारे गिफ्ट्स और मेडिसिन और एक टेडी बियर रखा होता है। फिर हमें इन्फर्मरी का बेड दिखाया जाता है, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारी रियल शीना की बॉडी लेटी होती है और हम देख पाते हैं कि अभी हमारी शीना ने आंखें नहीं खोली होती। फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि शीना अपने हाथों को थोड़ा बहुत हिलाती है। फिर हम हमारी शीना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में लग रही होती है। तभी शीना उठते हुए कहती है,
आखिरकार मैं रियल वर्ल्ड में आ ही गई। मैंने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार कितना समय हो चुका है कि मैं अपनी रियल बॉडी में एंटर हुई हूँ। मेरी पूरी बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही है। फिर शुइना वहां से उठते हुए सोचती है, मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही है, मेरा दिल काफी तेज धड़क रहा है, आखिरकार मैं क्या करूं। तभी वहां पर कोरी आता है जो कि हाथ में कुछ लिए होता है और शुइना को देखते ही वो कहता है शू शू, और उसके हाथ में से वो ट्रे नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोरी काफी तेज भागते हुए शुइना की तरफ आता है और नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि कोरी काफी ज्यादा घबराते हुए हमारी शुइना को हक कर लेता है और कहता है, आखिरकार तुम उठ गई, शुक्र है कि तुम उठ गई, आखिरकार तुम उठ गई शूशु। फिर नेक्स्ट सीन में कोरी शुइना से दूर होते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि हम सब कितने ज्यादा घबरा गए थे जब हेस्टिया ने हमें बताया कि तुम सोई और तुम बिल्कुल भी उठ नहीं रही हो और तुम बस सोती ही जा रही हो और सोते सोते तुम्हारी बॉडी पर काफी ज्यादा कट्स लग रहे थे, हम काफी ज्यादा घबरा गए थे। ये बात सुनकर हमारी शुरीना कोरी से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी कोरी शुइना से कहता है, श्वान और मैं, हम दोनों ने नोटिस किया कि कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं तुम्हारी बॉडी के साथ, और हमने देखा जो मार्क तुम्हारे हाथ पे था जो कि उस ब्लैक मैजिक इंसिडेंट के बाद बना था, हमने उसे काफी ज्यादा स्टडी करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमने तुम्हें काफी ज्यादा हील किया क्योंकि बार बार तुम्हारी बॉडी पर काफी सारे कट्स आ रहे थे। हमें लगा कि तुम दोबारा कभी भी नहीं उठ पाओगी। ये काफी अच्छी बात है कि तुम उठ गई शूशु, तुम उठ गई। ये बात सुनकर हमारी श्रीना काफी ज्यादा रिलैक्स होती है और उसे अच्छा लगता है कि रियल कोरी अभी बिल्कुल पहले की तरह है। और श्रीना ये सब कुछ देखकर सोचती है, ये कोरी, ये रियल वर्ल्ड का कोरी, ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। मुझे पक्का पता है कि हमारा रियल कोरी अब हमारे पास आ चुका है। तभी कोरी शीना को बताता है कि हेस्टिया रोजाना तुम्हारे पास आती थी और पूरे पूरे दिन तक रोती रहती थी क्योंकि उसे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती थी। इसी वजह से टीचर्स ने उसे धक्के मारकर इस कमरे से निकाल दिया और एविस वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो पैलेस के अंदर घुस गया क्योंकि वो रिसर्च करना चाहता था ब्लैक मैजिक के बारे में, और ब्लैक मैजिक का सोर्स पैलेस में ही है, वो हेल रूम, जैसा कि तुम्हें पता ही है। और तुम्हें पता है कि हाईली तब से ही माउंटेन ऑर्गन पर रिसर्च कर रहा है कि उसे कुछ न कुछ क्लूज मिल जाए जिससे वो तुम्हें ठीक कर सके। ये बातें सुनकर हमारी शीना काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है, तुम सब प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी शीना की नजर जाती है हमारे श्वान पर जो कि फ्लोर पर गिरा होता है, जिसको देखकर हमारी शीना हैरान होते हुए कहती है, आखिरकार ये इंसान फ्लोर पर ऐसे क्यों गिरा हुआ है। तभी कोरी हमारी शीना को बताता है, वो बेहोश हो चुका है क्योंकि वो तुम्हें हील करने के लिए नॉन स्टॉप मैजिक यूज कर रहा था। ये बात सुनकर हमारी शीना कहती है, क्या सच में, क्या श्वान की इतनी बुरी हालत मेरी वजह से हुई है। तो कोरी शीना से कहता है, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि ये तो पागल है, ये तो हमेशा ही उठ पटांग काम करता रहता है और इधर से उधर तोड़फोड़ मचाता रहता है, जिसकी वजह से टीचर्स ने इसे इतने ज़्यादा मैजिक रिस्ट्रेंट्स दे दिए। और इसके बावजूद भी कि वो ज़्यादा मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, जब उसने तुम्हें बुरी हालत में देखा तो उसने फिर भी अपना सारा मैजिक यूज़ कर दिया तुम्हें हील करने के लिए। और इसी वजह से अब इसके पास मैजिक नहीं बचा है क्योंकि बार बार ये रिस्ट्रेंट्स इसका मैजिक चूसते रहते हैं। इसी वजह से मैजिक ना होने की वजह से श्वान बेहोश हो चुका है। तो तुम प्लीज खुद पर ऐसे ब्लेम मत करो, ये सब कुछ इसी की ही गलती है, ना कि तुम्हारी, ठीक है शूशु। ये बात सुनकर हमारी श्रीना घबराती हुई कहती है, ठीक है। तभी श्रीना को कुछ याद आता है और श्रीना घबराती हुई सोचती है, रुको, ये टाइम इन सब बातों का नहीं है, मुझे इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी श्रीना काफी ज्यादा घबराती हुई कोरी से कहती है, कोरी आखिरकार आज क्या दिन है। तो कोरी कहता है, आज अक्टूबर 3 है और तुम पिछले 5 दिनों से बेहोश हो। ये बात सुनकर हमारी शीना घबराती हुई सोचती है, ये तो अच्छी बात है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो कोरी का बर्थडे कल है, मतलब अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर मैं उस इंसिडेंट को रोकना चाहती हूँ जो कि आज होने वाला है, यानी कोरी के बर्थडे के एक दिन पहले, तो वो इंसिडेंट आज होगा, यानी वो सनसेट के बाद इंसिडेंट हो जाएगा। तभी शीना सोचती है, मुझे किसी तरीके से टाइम पर वहाँ पर पहुँचना होगा और इस इवेंट को होने से बचाना होगा। आखिरकार मुझे ये सब कुछ करना ही होगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द विडिली को फाइंड करना
करना ही होगा। फिर शीना खुद को देखती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है और कांप रही होती है, और शीना सोचती है लेकिन क्या मैं सच में उस इवेंट को रोक सकती हूँ, वो भी इस स्टेट में? मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब कुछ देखकर कोरी कहता है तुम्हें ज्यादा हिलना नहीं चाहिए शूशु, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम किसी भी वक्त बेहोश हो सकती हो, तुम्हारी काफी ज्यादा बुरी हालत है। ये बात सुनकर हमारी शुरीना कोरी की तरफ देखने लगती है और कुछ सोचने लगती है, जो देखकर कोरी कहता है मुझे माफ कर दो शूशु, अगर मैं और ज्यादा अच्छे से उस डार्क मैजिक सर्कल को स्टडी करता तो शायद तुम्हारी इतनी बुरी हालत ना होती और मैं तुम्हें पहले ही बचा लेता। ये बात सुनकर शुरीना काफी ज्यादा एटीट्यूड में आते हुए अपनी उसी बुरी हालत के साथ कोरी से कहती है बहुत अच्छे, सही बात है कि तुम्हें सॉरी फील हो रहा है, तो इसी तरीके से खुद को सोचते रहना कि तुम सॉरी हो मेरी वजह से, और ध्यान रखना ये जो गिल्ट है तुम्हारे अंदर मेरी वजह से, मैं उसका पूरे अच्छे से फायदा उठाऊंगी और जो मैं तुम्हें कहूंगी वो तुम्हें करना ही होगा, समझे? ये बात सुनकर हमारा कोरी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी हमारा कोरी थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है ठीक है, फिर उस गिल्ट को यूज करो और जो तुम चाहती हो वो मुझसे करवा लो। तभी हमारी शुइना काफी ज्यादा चमकते हुए कोरी से कहती है तो जो कि मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, तो चलो मेरे साथ अभी के अभी। ये बात सुनकर कोरी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार तुम इस टाइम पर कहाँ जाना चाहती हो? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी शुइना एक केक खा रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि कोरी किसी से बात करते हुए कहता है जो लोकेशन है जो कि मेरे स्टेट और सिटी की लाइन के बीच में है, उसको काफ़ी अच्छे से रिसर्च करो और वहाँ पर ध्यान रखना, समझे? फिर हम देखते हैं कि हमारी शुरीना चिप्स खा रही होती है और ट्रांसमीटर से आवाज़ आती है तुम चाहते हो कि मैं उस सभी एरिया को अच्छे से रिसर्च करूँ, वो भी चलते हुए? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी कोरी उस ट्रांसमीटर में कहता है बस मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ जो सुशी ने मुझे तुमसे कहने को कहा है, और हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता कि आखिरकार वो ट्रांसमीटर में किससे बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कोरी अपने उस कॉल को कट कर देता है और हमारी शुरीना और कोरी एक उड़ते हुए कालीन पर जा रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। तभी कोरी हमारी शुरीना से कहता है तो शूशु जैसा तुमने मुझसे कहा था कि मैं सभी को कांटेक्ट करके इस बारे में बता दूं, तो बस मुझे यही करना था, है ना? या फिर और कुछ भी है? ये बात सुनकर शुरीना कोरी से कहती है हाँ बस यही, थैंक यू। और हम देखते हैं कि हमारी शुरीना अब अपने खाने से फारिग हो गई होती है। तभी हमारी शुरीना अपने फेस को साफ करते हुए सोचती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ अरेंज कर सकूं, तो शायद इतना सब कुछ ठीक होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे सभी उसी टाइम पर अपीयर होंगे जिस टाइम पर मैंने सोचा है। तभी शुरीना हमारी कोरी से कहती है कोरी तुम्हारी सिस्टर के बारे में क्या तुम उससे बात कर पाए? ये बात सुनकर कोरी शुरीना को बताता है हाँ मैंने उससे बात की, लेकिन तभी उसने अपने फोन को कट कर दिया और उसने मुझसे कहा कि वो काफी ज्यादा बिजी है, और जिस तरीके से वो बात कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ढूंढ रही थी। ये बात सुनकर हमारी शुरीना कोरी को बताती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी सिस्टर को काफी ज्यादा डर लग रहा होगा कि शायद तुम उसे पकड़ ना लो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट खरीदते हुए। ये बात सुनकर हमारा कोरी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है क्या क्या गिफ्ट? तुम किस गिफ्ट के बारे में बात कर रही हो? ये बात सुनकर हमारी शीना कोरी से कहती है तुम्हारा बर्थडे। कोरी क्या तुम्हें याद नहीं है? विडिली कल रात ही कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी और वो अभी तक नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रही है ताकि वो तुम्हारे सभी बर्थडे का हिसाब तुम्हें इस बर्थडे में अच्छे से दे सके और तुम्हारा ये वाला बर्थडे काफी ज्यादा अच्छे से बना सके। ये बात सुनकर हमारा कोरी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि शीना क्या कह रही होती है। तभी हमारा कोरी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वह कहता है आखिरकार कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी तो नहीं है। आखिरकार तुम क्या कह रही हो? ये बातें सुनकर हमारी शुइना सोचती है कोरी तुम्हारे कान भी बिल्कुल ही रेड हो चुके हैं। आखिरकार तुम अब भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मान क्यों नहीं लेते? तभी कोरी शुइना से कहता है ओह तो देखो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमारी शुइना भी नीचे देखती है और वो देखती है कि नीचे और कुछ नहीं बल्कि हमारी कोरी का हाउस होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि कोरी एक मार्किस का बेटा है, यानी वो आने वाले टाइम में मार्किस ही बनेगा और उसके फादर एक मार्किस हैं। तो उनका स्टेट यानी उनका मैंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मैजिक सर्कल बने होते हैं, जिन सबको देखकर हमारी शुइना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और जैसा कि वो ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है तो वो
साफ साफ देख पाती है कि उनका मैंशन कितना ज्यादा बड़ा है और वहाँ पर कितने बड़े बड़े मैजिक सर्कल जो कि गोल्डन मैजिक से बनाए गए होते हैं वहाँ पर अब भी डीएक्टिवेशन मोड में होते हैं। फिर हमें और ज्यादा अच्छे से कोरी का मेंशन दिखाया जाता है, यानी मार्किस डुबाइस का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मैजिक सर्कल बने होते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, जिन सबको देखकर हमारी शीना सोचती है वाओ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है ये मेंशन, ये तो बिल्कुल मैजिक से घिरा हुआ है। यहाँ पर कितने सारे मैजिक स्टोन्स हैं, मैजिक सर्कल्स हैं और ये इतने बड़े बड़े मैजिक सर्कल, मुझे यकीन नहीं होता। और ये सब कुछ देखकर हमारी शीना काफी ज्यादा चौंक और हैरान हो रही होती है। फिर शीना सोचती है क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले जितने भी डुबॉइस फैमिली के मेंबर्स हो चुके हैं उन सभी ने जो भी कमाया या फिर उन्होंने जो भी हासिल किया वो सब कुछ उन्होंने पास डाउन कर दिया अपनी फैमिली में आने वाली जनरेशन्स को, जिनमें से एक कोरी के फादर भी हैं। मुझे यकीन नहीं होता आखिरकार उन्होंने इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया। ये सब कुछ करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा और वो काफ़ी ध्यान से, मतलब हमारी शीना काफ़ी ध्यान से उस स्टेट को यानी कोरी के घर को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। फिर शरीना हमें डुबॉइस फैमिली के बारे में बताती है कि इस फैमिली में काफ़ी ज़्यादा गोल्डन मैजिक वाले मैजिशियंस प्रेजेंट है और यहाँ पर सभी मैजिशियन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैजिक यूज़ करते हैं जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वे इस तरीके से मैजिक सर्कल को बनाते हैं कि वे काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं, यानी वे जल्द ही डिस्ट्रॉय नहीं होते और इन सभी चीज़ों को करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वे इतने सारे और अलग अलग तरीके के मैजिक स्टोन्स बनाते हैं जिनको पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और बनाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही है। और कभी कभार ये मैजिक स्टोन्स इतने हाई लेवल के होते हैं कि हम उन्हें एक थ्रेड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उन मैजिक स्टोन्स को थ्रेड के रूप में इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे सेमी परमानेंट मैजिक सर्कल्स बनाने आने चाहिए जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और सिर्फ हायर लेवल के मैजिशियंस ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं और वो इस तरीके से सेमी परमानेंट मैजिक सर्कल बना सकते हैं जो कि काफी सालों या फिर सदियों तक बने रह जाते हैं और अब जब हम चाहें उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसा कि मुझे पता ही है कि डुबॉइस फैमिली में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं कि वे जो चाहें वो कर सकते हैं और उन सब के लिए इस तरीके के मैजिक को यूज करना काफी ज्यादा आसान बात है। फिर शरीना हमारे कोरी को देखने लगती है और सोचती है और मुझे पता है कि कोरी भी उन सभी टैलेंटेड मैजिस में से एक है। मैं देख रही हूँ कि कोरी तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम अभी से ही मैजिक स्टोन्स बनाना शुरू कर चुके हो जो कि वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है और आज तक मैं खुद भी कोई मैजिक स्टोन नहीं बना पाई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शरीना की नजर किसी पर पड़ती है और वो सोचती है लेकिन वो सेमी परमानेंट मैजिक सर्कल आखिरकार वो क्या है। फिर हम देखते हैं कि हमारी शरीना उस मेंशन के ऊपर एक अजीब से मैजिक सर्कल को नोटिस करती है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और एक गोल्डन लाइट रिलीज कर रहा होता है जो कि न जाने कब से उस मेंशन के ऊपर बना होता है, जिसको देखकर हमारी शरीना शक करते हुए सोचती है इस मैजिक सर्कल को देखने से ऐसा लगता है कि ये एक टाइम रिलेटेड मैजिक है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा अजीब है और बिल्कुल उलझा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो आखिरकार मार्किस के स्टेट पर ऐसा अजीब सा मैजिक सर्कल किसने सेट किया होगा और आखिरकार इस तरीके का मैजिक सर्कल यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर कोरी शरीना से कहता है शूशु, क्या तुम्हें कुछ गलत फील हो रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? तुम आखिरकार इतनी देर से मेरी बातों का रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो? आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम ठीक हो या फिर नहीं? ये बात सुनकर हमारी शरीना चौंकती हुई कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मैं तो बस कुछ ऐसे ही सोच रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी और शरीना उस कारपेट पर उड़ते हुए जाने लगते हैं और मेंशन पीछे छूट जाता है। तभी कोरी कहता है मैं बस तुमसे ये पूछ रहा था कि क्या हमें शुरू कर देना चाहिए चेकिंग करना इसी रोड से, क्योंकि ये रोड टाउन की तरफ भी जाता है। ये बात सुनकर हमारी शरीना कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि विडिली भी इसी रास्ते से टाउन में गई होगी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए। ये बात सुनकर कोरी कहता है तुम सही हो, क्योंकि यही एक लौता रोड है जो कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। ये बात सुनकर हमारी शरीना घबराते हुए कहती है ठीक है, फिर हम इसी रास्ते से जाएंगे तो चलो। और फिर हमारी शरीना सोचती है
सन पहले से ही सेट हो चुका है। हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे किसी न किसी तरह जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा, इससे पहले कि डुबॉइस फैमिली पर वे असैसिन्स अटैक कर दें। और जो मेरे ड्रीम में हुआ था, यानी उस रियल डायमेंशन में हुआ था, वो इस डायमेंशन में ना हो जाए। मुझे किसी न किसी तरीके से ये इवेंट रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि कोरी और तेजी से उस कारपेट को उड़ाकर उसी डायरेक्शन में ले जाने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया शुशु, हम जल्द से जल्द वहां पर और उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर कोरी शीना से कहता है, क्या मैं तुमसे अब पूछ सकता हूँ? ये बात सुनकर शीना कहती है, हाँ, क्या पूछ सकते हो? तभी कोरी शीना से कहता है, आखिरकार हम एकदम से इस तरीके से उस इन्फर्मरी से निकलकर डायरेक्टली यहाँ पर क्यों आ गए? क्या हम सच में सिर्फ यहाँ पर इस वजह से आए हैं क्योंकि तुम मेरी सिस्टर से मिलना चाहती हो? मुझे सच बताना शुशु। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि तुमने मुझे कॉल करने को कहा दूसरे लोगों को, ताकि वे हमारी मदद कर सके। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? आखिरकार बात क्या है शुशु? क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? ये बात सुनकर शीना कहती है, वैसे वो दरअसल बात ऐसी है कि। तभी शीना सोचती है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कुछ ऐसा रोकना चाहती हूँ जो कि मैंने अपने सपने में देखा है, तो तुम कभी भी मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तभी शीना घबराते हुए कोरी से कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कोरी, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ भी समझा नहीं सकती, मेरा यकीन करो। ये बात सुनकर कोरी कुछ सोचने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी कोरी पीछे मुड़ते हुए एक प्यारी सी स्माइल करते हुए हमारी शीना से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ शुशु। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगी, लेकिन मुझे भरोसा है जो भी तुम करोगी वो सही ही होगा। आई ट्रस्ट यू शुशु, आई ट्रस्ट यू। ये बात सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और खुश भी होती है कि कोरी उस पर ट्रस्ट करता है। और हमारी शीना कोरी से कहती है, कोरी तुम। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक कैरियज का टायर दिखाया जाता है जो कि एकदम से स्लिप होने लगता है, जो सब देखकर हमारा कोरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, एक मिनट, ये आवाज़ तो। तभी कोरी नीचे देखता है कि एक कैरियर जा रहा होता है, जिस कैरिज को देखकर हमारा कोरी कहता है, लो वे यहाँ है। ये कैरिज और किसी का नहीं बल्कि मेरी फैमिली का है। इस कैरिज में मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं। उन सबको देखकर हमारी शीना सोचती है, शुक्र है कि अब भी वे सभी सेफ हैं, अभी तक उन पर किसी ने भी अटैक नहीं किया है। फिर कोरी कहता है, अब हम क्या करें शुशु? क्या हम नीचे जाके विडली से मिलें? ये बात सुनकर शीना कहती है, नहीं अभी नहीं। फिर शीना नीचे देखते हुए सोचती है, मैं अभी नीचे नहीं जा सकती। अगर मैं नीचे गई तो मैं उनसे क्या कहूँगी? मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा ताकि मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ हो कि मैं उन्हें जो बताऊँ तो वे मेरी बातों पर यकीन कर लें। ऐसे तो वे मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। फिर शीना अपने पेट पर हाथ रखते हुए सोचती है, और पहले मुझे थोड़ी सी एनर्जी गेन करनी होगी। यहाँ पर आते वक्त मैंने जो खाना खाया और पोशंस पिए, उनकी वजह से भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं आई कि मैं थोड़ी बहुत फाइट कर सकूं। तभी शीना कोरी से कहती है, कोरी सुनो। फिर शुरीना कोरी से कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ मैजिक स्टोन्स हैं? ये बात सुनकर कोरी कहता है, हाँ मेरे पास थोड़े बहुत मैजिक स्टोन्स हैं जो कि मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी अपने सभी मैजिक स्टोन्स हमारी शीना को दे देता है, जो लेते हुए शीना कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं बाद में तुम्हें इन मैजिक स्टोन्स के पैसे दे दूंगी। ये बात सुनकर कोरी कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस बारे में फिक्र मत करो। फिर कोरी शीना से कहता है, लेकिन शुशु तुम सच में देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम्हें सच में इन्फर्मरी से निकलकर यहाँ पर आना चाहिए था या फिर नहीं? ये बात सुनकर हमारी शीना अपने बाल बांधते हुए कहती है, वैसे इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं इसके बाद जाते ही आराम ही करूँगी, इसके बाद मुझे कुछ और काम नहीं है। ये बात सुनकर हमारा कोरी कहता है, लेकिन फिर भी शुशु। तभी शीना को एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ सुनकर हमारी शीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कोरी के तो तोते से ही उड़ जाते हैं और वो एक सदमे से में होता है। तभी वे दोनों नीचे देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से कैरिज पूरी पलट जाती है और वहाँ पर एक मैजिक शाइन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे असैसिन आने लगते हैं और वे असैसिन्स चिल्लाते हुए कहते हैं, वहाँ देखो, जल्द से जल्द पूरे कैरिज को अच्छे से सर्च करो। कोई भी यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा रहना नहीं चाहिए। जो भी तुम्हें मिले उन सभी को मार दो। और हम देखते हैं कि कैरिज के अंदर एक मैजिक एक्टिवेट हो रहा होता है। ये सब कुछ देखकर कोरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उसके पेरेंट्स जिस कैरेज में थे, उस कैरेज पर काफ़ी सारे असैसिन्स ने अटैक कर दिया है। ये सब कुछ देखकर हमारा कोरी हैरान होते हुए कहता है, क्या एक अटैक
शूशु, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो शीना कहती है, मैंने कहा ना, मैं बाद में जाके तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। ये बात सुनकर और अपनी फैमिली पर इतना बड़ा अटैक देखकर हमारा कोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तभी अपने हाथ में एक फायर बॉल एक्टिवेट करने लगता है और वो काफी ज्यादा पागल सा होने लगता है और कहता है, आखिरकार इन असैसिन्स की इतनी हिम्मत हुई कैसे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुइना कोरी को रोकने लगती है और उसे शांत करते हुए कहती है, कोरी शांत हो जाओ, भूलो मत कि कैरिज में अब भी तुम्हारी फैमिली है। अगर तुमने बिना कुछ समझे उन पर ऐसे अटैक कर दिया तो तुम खुद की फैमिली को भी हर्ट कर दोगे। ये बात सुनकर हमारा कोरी काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर शुरीना काफी ज्यादा डिटरमाइंड होते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें जाकर उन सभी असैसिन्स को रोकना होगा जो कि बाहर से उन पर अटैक कर रहे होंगे। ये बात सुनकर हमारा कोरी थोड़ा शांत होता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर तभी कोरी वहां से एक ट्रांसपोर्ट मैजिक करता है जिससे वो ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट हो सके और हमारी शीना नीचे मैजिक करते हुए यानी हमारे कोरी का मैजिक स्टोन यूज करते हुए नीचे जाती है और कहती है, तो चलो चलते हैं और मुझे बिल्कुल उस कैरिज के पास ही ड्रॉप करना। और फिर हमारा कोरी भी काफ़ी ज़्यादा रेडी शेडी होने लगता है ताकि वो उन सभी अटैक्स को रोक सके जो कि वे असैसिन, उसकी फैमिली या फिर उस पर करने वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से नीचे उन सभी असैसिन के बीच एक एंट्री लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की होती है और हमारी शुरीना डायरेक्टली कैरिज के ऊपर एंटर होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोरी काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि उन सभी असैसिन्स ने उसकी फैमिली पर अटैक करने की जरूरत की और हमारा कोरी फिर एक बड़ा सा आइकॉनिक लेवल का यानी एक एक्सट्रीम लेवल का मैजिक सर्कल तैयार करने लगता है ताकि वो उस मैजिक सर्कल से उन सभी एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में तभी हमारा कोरी उस मैजिक सर्कल को उन सभी असैसिन्स पर एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वे सभी असैसिन्स कोई इधर गिरता है तो कोई उधर गिरता है, इधर उधर उड़ते रहते हैं। और हम देखते हैं कि वे असैसिन्स भी कम नहीं होते, वे भी मैजिक का यूज़ करते हैं और कोरी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं, ये एक सरप्राइज अटैक है, किसी ने हम पर छुपकर अटैक कर दिया है, आखिरकार ये कौन है। फिर वे असैसिन्स शुरीना और कोरी की तरफ भागते हुए कहते हैं, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 इंसान हैं, जल्दी जाओ और उन दोनों मजिशियंस को जान से मार दो, उन्हें किसी तरीके से रोको, आज हमें इस कैरिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, इसमें कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा कोरी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की फाइट उन सभी असैसिन से कर रहा होता है और हमारा कोरी बिल्कुल अकेला होता है। और हम देखते हैं कि हमारी शुरीना कैरिज पर बैठी होती है और वो कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से कोरी की फैमिली को अच्छे से बचा सके और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। फिर शुरीना उस कैरिज को देखते हुए सोचती है, बैरियर, इस कैरिज पर एक बैरियर था जिसकी वजह से ब्लास्ट के बाद भी इस कैरिज को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। फिर शुरीना अंदर देखते हुए सोचती है, कोरी के पेरेंट्स और विडिली ये सभी इस कैरिज के अंदर है, शुक्र है ये ठीक है। फिर शुरीना अंदर देखती है जहाँ पर विडिली और कोरी के फादर और कोरी की मदर जो कि अगेन काफी ज्यादा भाई ब्यूटीफुल होते हैं, बिल्कुल कोरी की तरह। आप समझ रहे हो कि कोरी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे है। तभी विडिली अंदर से घबराती हुई कहती है, शूशु, सिस्टर शूशु, आप यहाँ। और कोरी के फादर और मदर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं शुरीना को यहाँ पर देखकर और उन सभी को देखकर हमारी शुरीना उनसे कहती है, शुक्र है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हो। फिर विडिली हमारी शुरीना से घबराती हुई कहती है, आखिरकार बाहर क्या हो रहा है, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हो और एकदम से हमारा कैरेज ऐसे ब्लास्ट कैसे हो सकता है। वो तो शुक्र है कि हम बच गए एक स्पेल की वजह से। ये बात सुनकर हमारी शुरीना विडिली को बताती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा असैसिनेशन प्लान किया गया था तुम्हारी फैमिली को असैसिनेट करने के लिए और किसी तरीके से मुझे इस बारे में पता चल गया और मैं कोरी के साथ यहाँ पर आई ताकि मैं किसी तरीके से इस असैसिनेशन को रोक सकूं और तुम्हारी फैमिली को बचा सकूं। ये बात सुनकर हमारी विडिली काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, क्या, पर कैसे। तभी हम देखते हैं कि कोरी के फादर शुरीना से कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे इस कैरेज से बाहर आने दो। ये बात सुनकर हमारी शुरीना थोड़ी हैरान होती है। तभी शुरीना कोरी के फादर से कहती है, कोरी और मैं अकेले ही इस फाइट को हैंडल कर लेंगे, प्लीज आप बाहर मत आइए, आप अंदर ही रहिए, इसी तरीके से आप सभी सेफ रहोगे। और हमारी शुरीना सोचती है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का कुछ भी नुकसान कोरी की फैमिली को हो, तो इसीलिए ये अच्छा होगा कि वे सभी इस कैरिज के अंदर सेफ रहें। तभी पीछे से आवाज आती है कोरी की जो कि शुरीना से कहता है, शूशु शूशु। ये बात सुनकर हमारी शुरीना कोरी की तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार क्या हो रहा है वहाँ पर। तभी कोरी चिल्लाते हुए शुरीना से कहता है,
देखो, वे सभी मेजेस यहाँ से भाग रहे हैं। वे सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं उन सभी का पीछा करूं ताकि मैं उन सभी असैसिन्स को पकड़ सकूं? ये सब कुछ सुनकर हमारी शीना सोचती है, आखिरकार वे एकदम से यहाँ से क्यों भाग रहे हैं? वे तो ऐसे नहीं लगते कि वे इतनी आसानी से किसी चीज पर गिव अप कर दे। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमारी शीना कुछ समझ जाती है। तभी हमारी शीना चिल्लाते हुए हमारे कोरी से कहती है, कोरी जल्दी करो और उनका पीछा करो। उनमें से किसी एक को भी भागने मत देना, उन्हें जाने मत देना, उन्हें अभी के अभी पकड़ो। और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज का एपिसोड काफी ज्यादा अजीब से मोमेंट पर एंड हुआ है। वैसे आप ज्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि ये वाली फाइट हमारी नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू होगी और हम जान पाएंगे कि क्या कोरी अपनी फैमिली को अच्छे से बचा पाएगा और क्या वो सभी असैसिन्स को मार पाएगा या फिर नहीं। और आखिरकार ऐसा भी असैसिन्स क्या करने के लिए वहां से भागे थे जिसकी वजह से शुइना इतनी ज्यादा घबरा गई और उसने कोरी को उनका पीछा करने के लिए कहा। ये सभी कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और हाँ, जैसे कि आज आपने देखा कि आज के एपिसोड में हमारी शुइना की पहली किस हो गई है। और हाँ, इसको देखकर आप ये मत समझना कि ये जो हमारा ड्रीम श्वान है वो इस मेन स्टोरी का मेन लीड है। नहीं, ड्रीम श्वान बिल्कुल भी इस स्टोरी का मेन लीड बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर जानना है कि आखिरकार इस महानवा का मेन लीड कौन है तो आपको ये पता चलेगा नेक्स्ट सीजन में, यानी सीजन 4 में। और हाँ, हमारी शुरीना खुद ही अपने मेन लीड को खुद चुनेगी। अब वो कैसे चुनेगी ये सब तो आपको सीजन 4 में ही पता चलेगा। तो ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाना कि कहीं ड्रीम श्वान तो इस स्टोरी का मेन लीड तो नहीं, ये फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ मत सोचना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और हमारी शीना दोबारा कभी भी ड्रीम श्वान से नहीं मिलेगी। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अभी के लिए अब हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए, जाइए और अपना काम कीजिए। तो तब तक के लिए खाती पीती रहो और बाय बाय।